क्या आप जानते हैं टेंस क्या होता है? टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं? कौन सा नियम कहाँ पर लगाते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बस पूरा वीडियो अंत तक देखना है। जब कभी भी हम कोई भी बात करते हैं तो या तो वो बीते हुए कल के बारे में होती है, या फिर आज के बारे में होती है, या आने वाले कल के बारे में होती है। ज़्यादातर बोले जाने वाले वाक्यों में कोई ना कोई टेंस ज़रूर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम 3 तरीके की बात करते हैं: बीती हुई बात, आज की बात और भविष्य की बात। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल, जिसमें हम आज के बारे में बात करते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, इसमें हम आने वाले कल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमें देखना ये है कि ये जो तीनों टेंस हैं, इनका जो वाक्य है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है वह जा रहा है, दूसरा है तुम जा रहे थे, तीसरा है मैं जा रहा हूँगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अंतर आपको क्या दिख रहा है इन तीनों में। सबसे जो पहला वाक्य है उसमें लिखा हुआ है वह जा रहा है, तो ये आज के बारे में बात हो रही है। दूसरा है तुम जा रहे थे, बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है। और मैं जा रहा हूँगा, यहाँ हूँगा आ रहा है, ये भविष्य के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। इसमें देखिए थे आ रहा है, ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ। और यहाँ गागी गे आ रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस का हम देखें कि अगर वाक्य के अंत में है, हो, ऐसा कोई भी शब्द आए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। जब हम है के बारे में बात करें, है, हूँ, हो, ऐसे शब्द आएंगे तो प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा है अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा तो पास्ट टेंस होगा। तीसरा है अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो फ्यूचर टेंस होगा। ये तो हो गई हमारी वाक्यों की पहचान। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि ये तो टेंस के ये 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इनके भी प्रकार होते हैं। तो आगे हमें देखना है कि इनके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपका है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है क्या? पास्ट टेंस, फिर आता है फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो इंडेफिनिट है ये इन तीनों के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये तो हो गए इन तीनों के, ये पहला प्रकार है जो कि तीनों का होता है। फिर दूसरा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2 प्रकार हो गए इनके। फिर तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 हो गए। और चौथा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा कि इन तीनों के 4 प्रकार होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आप इनको अपनी तरीके से अलग से लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, रिपीट करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि पहले इन तीनों का इंडेफिनिट, फिर इन तीनों का कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों का परफेक्ट और तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इनके प्रकार हैं। इसके बाद बात आएगी इनकी पहचान, यानी कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होगी, परफेक्ट की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होगी। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने तीनों टेंस लिखे हैं इस तरफ, और इधर इनके टाइप लिखे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि इन तीनों के चारों जो हैं टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहला जो आता है वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं।
ऐसे शब्द आते हैं, तो हमें तुरंत ही पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। दूसरे नंबर पर आता है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान? इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे नंबर पर आएगा प्रेजेंट का परफेक्ट, तो इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आएंगे, तो क्या होगा? वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। ये लगभग कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें समय भी हमें दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात आती है पास्ट की, तो पास्ट में आएगा सबसे पहले इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें वाक्यों की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता था, ती थे और ते थे ऐसे शब्द आएंगे, और लिया, दिया, गया, ली, दी ऐसे शब्द भी आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही कंडीशन में पास्ट का इंडेफिनिट होगा। दूसरे नंबर पर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा पास्ट परफेक्ट, जिसमें वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं। अगला है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, लेकिन उसमें समय भी दिया गया होगा। और सबसे आखिरी है फ्यूचर टेंस, जिसका सबसे पहले इंडेफिनिट है। फ्यूचर का इंडेफिनिट, इसमें वाक्य के अंत में ता होगा, ते होंगे और ता होगा, ते होंगे ऐसे शब्द आएंगे। अगला क्या है? ता होगा। अगला क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाक्य के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे। तो ये हो जाएगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं। और सबसे आखिरी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं और उसमें समय भी दिया गया होता है। तो आप देख रहे हैं कि इन सब की पहचान में कुछ सिमिलरिटीज़ है। ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअस को देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी है। इसमें रहा, रही, रहे सब जगह आ रहा है, केवल थोड़ा सा अंतर है, प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था, थी, थे और फ्यूचर में गागी, गे। फिर परफेक्ट भी देखिए सिमिलर है, इसमें भी चुका, चुकी, चुके सब जगह है। प्रेजेंट में है हो जाएगा, पास्ट में था और फ्यूचर में गागी, गे। और इसमें भी देखिए काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। पहली बात तो सब जगह समय दिया होगा और ये काफ़ी हद तक कॉन्टिन्यूअस से मिलता जुलता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि अगर समय दिया गया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो उसका पहचान उसकी अलग होगी, तो नियम भी अलग हो जाएगा। रहा, रही, रहे और रहा होगा, रही होगी ऐसे शब्द दिए गए हैं। इसमें समय सब जगह दिया गया है, प्रेजेंट में है होगा, पास्ट में था होगा और फ्यूचर में गागी, गे होगा। यहाँ भी चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो इस आधार पे सबसे पहले आपको वाक्यों को पहचानना है, उसके बाद उस पर नियम लगाना है। जब तक आप सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे, नियम आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आधार पे आपको सबसे पहले पहचानना है, बहुत ही आसान है, फिर नियम लगाना है। तो ये तो हो गई पहचान। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, ये जो हमारे सेंटेंस भी होते हैं, ये तो टेंस की बात हमने की, यहाँ आपको थोड़ा सा सेंटेंस भी बताती हूँ। सेंटेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव।
अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, यानी कि साधारण वाक्य जो हमारे होंगे वो अफर्मेटिव है। दूसरा है निगेटिव, यानी कि नकारात्मक जो हमारे वाक्य होंगे वो क्या है? निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में दो तरीके के होते हैं। पहला तो जिसमें क्या सबसे पहले आता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, दूसरा है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। दो ये तरीके होते हैं। और एक और भी होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ऐसा होगा तो निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम कह सकते हैं मेन तो हमारे 3 ही होते हैं, लेकिन एक ये चौथा भी कभी कभी हमें मिल जाता है। तो ये 4 हमारे सेंटेंस होते हैं। इन सभी टेंस को हम इन 4 तरीके के सेंटेंस के रूप में देखते हैं, पाते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इन सभी का नियम, किस तरीके से हमें नियम और वो जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी हमें देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होगा।